इस कहानी की शुरुआत होती है कैसे और नामिको से। कैसे जो कि नामिको का मार्शल आर्ट गुरु होता है और उसका पति भी होता है। एक दिन जब वह ज्वेलरी शॉप पर नामिको के लिए तोहफा लेने के लिए जाता है, तभी उसके पीछे कुछ चोर लग जाते हैं। उससे वो तोहफा मांगते हैं, जिसे कैसे देने को मना कर देता है, लेकिन चोर नहीं जानते कि एक मार्शल आर्ट ट्रेनर है। उन दोनों को मारने के बाद कैसे नामिको से मिलता है और उसे वह तोहफा देता है, जिसे देखकर नामिको बहुत खुश होती है और कहती है यह बहुत ही कीमती तोहफा है। तभी दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं। जब दोनों रात में सोते हैं तभी नामिको कहती है उसे चॉकलेट खाने का मन है। तभी कैसे मार्केट चला जाता है चॉकलेट लेने के लिए, और वहाँ नामिको घर पर अकेली है जो कि प्रेग्नेंट भी है। उसे कुछ आहट सुनाई देती है और वह डरने लगती है। लेकिन जब कैसे घर पर वापस आता है तो देखता है कि नामिको को किसी ने गले पर कांटेदार तार से हमला करके मार दिया है। यह देखकर वह बहुत ही दुखी होता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और इसको लूटपाट का मामला बताती है और छानबीन करते रहते हैं। तभी कैसे का दोस्त नाकाबारा आता है, जो कैसे की पत्नी यानी कि नामिको को अपनी छोटी बहन मानता था। कैसे को परेशान देखकर नाकाबारा कहता है कि तुम मेरे पास थाईलैंड आ जाओ, मन शांत हो जाएगा। तभी कैसे बोलता है कि मुझे कुछ अधूरा काम पूरा करना है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के बीच गोरों का अड्डा है, जिनके पास कोई नहीं पहुंच सकता। गोरे इतने खतरनाक हैं कि अगर इनके पास या इनके खिलाफ कोई काम करे तो उसे वह जान से मार देते हैं और जंगल के बीच से ड्रग सप्लाई करते हैं। गोरे लोग कांटेदार तार से मारने में माहिर होते हैं। ऐसे ही तार से नामिको को भी मारा जाता है, जिसका बदला लेने के लिए कैसे तड़प रहा है। वहीं कैसे अपना अधूरा काम पूरा करके थाईलैंड नाकाबारा के पास आ जाता है और वहीं पर ट्रेनिंग भी लेता है। और नाकाबारा बताता है कि नामिको की जान गोरों ने ली है, क्योंकि वो लोग भी खास कांटेदार तार का प्रयोग करते हैं जान लेने के लिए। और बताता है कि वहां पर जाना मतलब अपने जान से हाथ धो बैठना। गोरों का इलाका बहुत खतरनाक है। तभी उसे नाकाबारा एक मैप दिखाता है, जिसे गोरों के ठिकानों का पता चलता है। नाकाबारा एक खास प्रकार के निशान को बताता है कि इस निशान के नीचे जंगल में हथियार मिल जाएंगे। तभी कैसे वहां से चला जाता है म्यांमार के लिए और वहां पर एक टैक्सी हायर करता है, जो कि उसको कहता है कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें $200 रोजाना दूंगा। टैक्सी वाले का नाम माइक था, जो कि तैयार हो जाता है। उसके साथ जाकर बाजार से कुछ सामान खरीदता है और होटल चला जाता है और रात में बियर बार और बड़ी बड़ी जगहों से गोरों के ठिकानों का पता करता है। तभी उसे एक ड्रग डीलर मिलता है, जो उसे कहता है कि यह नशा करो और मजे लो। कैसे सोचता है कि इससे कुछ पता चल सकता है और इसके साथ चला जाता है। लेकिन वहां पर गोरों के नाम लेने से ही बहुत सारे लोग कैसे को मारने के लिए आ जाते हैं। जब कैसे वहां से अपने होटल जाता है तभी वहां पर पुलिस के लोग आ जाते हैं और कैसे को अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछते हैं कि तुम गोरों के बारे में क्यों पूछ रहे थे। नहीं बताने पर कैसे को 3rd डिग्री देते हैं, जिससे वह नहीं झेल पाता और बेहोश हो जाता है। जब उसे लॉकअप में बंद करते हैं तो वह भागने की कोशिश करता है और पुलिस के भेष में बनकर और पुलिस की ड्रेस को पहनकर ऑफिसर से पूछता है कि तुम गोरों के बारे में बताओ, और उसे मारकर वहां से माइक गाड़ी में चुपके से चला जाता है और उसे कहता है कि मुझे म्यांमार के जंगल में पहुंचा दो। वहां पर पहुंचने के बाद माइक से दूर हो जाता है। माइक वही जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है। कैसे जंगलों में गोरों का इलाका ढूंढने शुरू कर देता है। उसके पास एक बैग है और जंगल का नक्शा होता है, जिससे पढ़कर वह गोरों के ठिकानों का पता लगाने की कोशिश करता है। जब वह जंगल में रात को आग जलाकर सोता है तो देखता है कि सुबह कुछ लोग जंगल में घूम रहे हैं हथियार लेकर। तभी वह वहां से जाकर झाड़ियों में छुप जाता है और वहां पर कुछ फाइटिंग सीन बन जाता है। वहां से आगे जाने के बाद उसे कुछ लकड़ी के छोटे छोटे पिलर दिखाई देते हैं, जिसमें बहुत सारे निशान बने होते हैं। उसमें से एक पिलर पर उसी खास प्रकार का निशान बना होता है जो नाकाबारा ने बताया था कि जिसके नीचे हथियार मिलेंगे। जब वह उसे
ढूंढकर उसके नीचे खुदाई करता है तो देखता है कि मिट्टी के नीचे खास प्रकार के हथियार हैं जिसमें निंजा की तलवार और कपड़े हैं। जब वह तलवार को देखता है तभी उसके पीछे एक सांप आ जाता है जो कि बहुत जहरीला होता है, लेकिन उसी तलवार से कैसे सांप की गर्दन उड़ा देता है और आगे बढ़ जाता है गोरो के ठिकानों की तरफ। तभी उसको वहां पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि गोरो के आदमी होते हैं। वहां पर कैसे बम से आग लगा देता है और उनके ठिकानों को तबाह कर देता है। तभी वहां पर गोरो के खास आदमी से लड़ाई होती है जो कि कुछ देर तक चलती है। उसको मारने के बाद गोरो के मेन लीडर से फाइटिंग होती है जिसे वो मार देता है उसी कांटेदार तार से, जो कि इस मूवी का एक सस्पेंस है। अभी कहानी यहीं नहीं खत्म होती है। जब कैसे नाकाबारा के पास वापस थाईलैंड जाता है तब उसे बताता है कि उसने गोरो को समाप्त कर दिया है। नाकाबारा उसे शाबाशी देता है। तभी वहां पर एक पार्सल वाला आता है। उसके पास एक चाकू होता है जिसे देखता है उस पे एक खास प्रकार का निशान बना होता है। तो कैसे उसे पूछता है इस निशान का मतलब क्या है, तो वह आदमी बताता है कि इसका मतलब किसी को माफ नहीं करना चाहिए। तभी यह कैसे को रियलाइज होता है कि इसी निशान की बदौलत तभी उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी नामिको की हत्या गोरो ने नहीं बल्कि उसके दोस्त नाकाबारा ने की। तभी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। नाकाबारा कहता है कि मैं तुम्हें सही मकसद देना चाहता था। तभी दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। कैसे नाकाबारा को मार देता है और पार्सल वाले बॉक्स को उसके शिष्य से खोलने को कहता है तो देखता है कि उसमें ड्रग्स होते हैं जो वह एकेडमी की आड़ में सप्लाई करता है और ये एक धंधा चलाता था। और वहीं पर कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।